10 गोल्डन नियम में इतने अच्छे हैं हमारे संघ के, और इनको मानना, इन पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। और उसी के उसमें मेरा जो गोल्डन रूल नंबर है, जो संघ का आदेश आज हुआ है, गोल्डन रूल नंबर 7, संघाधिदेश सबसे ऊपर। संघाधिदेश यानी संघ का आदेश। संघ लोगों का गण है, गण परिषद है, बिना बंधन के बंधे हुए समण लोगों का एक प्राकृतिक बंधन है। प्राकृतिक सामूहिक नियमों का, विनयों का एक बंडल है, वो संघ है। संघ जो नियम बनाता है उन्हें संघ का आदेश यानी संघाधिदेश कहते हैं। अब संघ इतना बड़ा है कि इतने बड़े संघ को चलाने के लिए नियम तो बनाने पड़ते हैं, और जो नियम बने हैं उन पर चलना भी पड़ता है। अगर वो संघ के जो नियम हैं वो बने हुए हैं, अगर उनमें कोई ढिलाई दी जाती है तो वो सही बात नहीं होती है, और उससे थोड़ा दखल हो जाता है। यानी जब गण परिषद है, संघ तभी चलता है जब उसके जो नियम हैं वो कड़ाई से उनका पालन किया जाता है। जब नियमों में कड़ाई की बजाय ढिलाई आ जाती है, तब संघ यानी कोई भी संघ है या संविधान है, कोई भी हमारा मतलब कोई संगठन ही मान लो, वो भी है, अगर नियमों का पालन नहीं होता है तो वो संघ नहीं चलता है। यानी संघ का जो आदेश है वो हमारे सर्वोपरि होना चाहिए, सबसे ऊपर होना चाहिए। जो संघ ने आदेश दिया है वो हमारा सर्वोपरि होना चाहिए। यानी संघ कोई आदेश ऐसा तो नहीं देगा कि किसी का उसमें बुरा हो जाए। संघ ऐसा ही आदेश देता है जिसमें सबका भला हो, सबकी भलाई के लिए ही ये हमारे गोल्डन नियम ही बनाए गए हैं। हमारे संघ को आगे बढ़ाने के लिए ही 10 गोल्डन नियम बनाए गए हैं। तो संघ का जो आदेश है वो हमें मानना होता है, इसी में हम सबकी भलाई होती है। यानी संघ में अगर हम इकट्ठा रहेंगे तो हमारा भला ही भला होता है, क्योंकि आज का जो दौर चल रहा है उसमें सरकार भी हमारे विपरीत चल रही है, तो उन सब को अपने पक्ष में लाने के लिए भी हमें इकट्ठा रहना पड़ेगा। आज सभी संघियों को यदि अपने बच्चों को लाभ दिलवाना है, सभी बच्चों को सुरक्षित रखना है, यानी अपने बच्चों को जिंदा रखना है, अपना अस्तित्व कायम रखना है, तब संघ के आदेशों को सबसे पहले मानना ही होगा। यानी जब संघ मजबूत होता है तो उस संघ के बच्चों को, यानी उस संघ के लोगों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। संघाधिदेश संघ का आदेश होता है। संघ का आदेश मानने की प्रक्रिया के अंतर्गत सबसे पहले संघ के सामने संघ के कार्य को बढ़ाने की बात आती है, और संघ ये सबको आदेश ही देता है कि जो हमारा समण संघ है, पुनर्जीवित हुआ है, उसको बढ़ाने की जो प्रक्रिया है वो हम सभी जो समण संघी हैं, जो संघ को जान चुके हैं, जो संघ के कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं, वो अन्य हमारे जितने भी समण भाई बहन हैं उनको संघ में लाने का कार्य निरंतर करते रहें। अपने सामर्थ्य के अनुसार वो निरंतर उस काम में लगे रहें, और ये संघ का आदेश भी है, और ये संघ का आदेश हमें मानना भी चाहिए, सभी को मानना चाहिए। क्योंकि जितना हमारा संघ बढ़ेगा, जितना हमारा बढ़ेगा उतनी हमारी शक्ति मजबूत होगी, और जितनी हमारी शक्ति मजबूत होगी उतने हम सब मजबूत होंगे। और अगर हम मजबूत होंगे, हमारा संघ मजबूत होगा, तो हम सब मजबूत होंगे, क्योंकि संघ हम सब से ही है, हम सभी समणों से ही है। तो संघ को मजबूत करने के लिए अपने काम में निरंतर सारे समण संघी लगे रहें, निरंतर काम करते रहें, और करते भी हैं। सभी हमारे समण संघी कर भी रहे हैं, और आज हमारा संघ जो है निरंतर बढ़ रहा है, प्रगति कर रहा है, उन्नति कर रहा है। और हमारा जो प्राचीन इतिहास था उसको हम सब ने जाना है। हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमने अपने इस संघ को जाना है, और इसको बढ़ाने का निरंतर हम सबको प्रयास करना चाहिए।